राधे श्याम के साथ बनी सत्य घटना। उस महीने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने के बाद राधे श्याम ने सोच लिया कि अब वापिस अपने देश यानी भारत चला जाइए। हालांकि उनकी बेटी दामाद ने उन्हें बहुत समझाया कि वापिस जाकर क्या करेंगे, अब वहाँ कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है जो आपका ध्यान रखेगा, और भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो आपके पास कौन होगा। मगर राधे श्याम कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि तुम्हारी माँ सरला की बहुत याद आ रही है। कल रात तो वो मेरे सपने में आकर पूछने लगी कि वापिस कब आओगे। मुझे लग रहा है जैसे वह मेरा इंतजार कर रही है। उनकी बेटी श्रुति ने फिर समझाते हुए कहा कि माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। पुराना घर भी कब से बंद पड़ा है। 1 साल से कोई किराएदार भी नहीं आया है। आपका मन नहीं लगेगा। मगर राधे श्याम को न मानना था और न वह माने। हार कर उनके दामाद ने उनका भारत का टिकट करवा ही दिया और दोनों ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वह जाते ही कोई किराएदार रख लेंगे या किसी रिश्तेदार को अपने साथ रहने के लिए बुला लेंगे। आज ठीक 6 महीने बाद वापिस अपने देश आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली और वहां से सीधा अपने घर बरेली रवाना हो गए। टैक्सी में बैठे हुए वह सोच रहे हैं कि बरेली छोड़े हुए कितने साल हो गए। उसी घर में उनका बचपन बीता, सविता से शादी हुई और फिर श्रुति भी वहीं पैदा हुई। और जब वह 12 साल की थी तब दिल्ली के सरकारी बैंक में नौकरी लगने के कारण वह दिल्ली आ गए थे। जब तक माँ बाबा जिंदा थे तब तक तो उनका बरेली आना जाना लगा रहता था। मगर 15 साल पहले दोनों गुजर गए और 2 साल पहले सविता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और श्रुति भी अपने पति के साथ जाकर लंदन बस गई। जब तक नौकरी थी तब तक अकेलापन महसूस नहीं हुआ, मगर लंदन में रहते हुए उन्हें अपना घर, अपना गुजरा हुआ कल, माँ बाबूजी, सरला सब कुछ याद आने लगा। इसलिए सोच लिया कि वापिस ही चलना है। टैक्सी वाले ने उनके घर के सामने आकर ब्रेक मारी तो वह अपनी सोच से बाहर आई। उन्होंने उसे पैसे दिए और घर का ताला खोला। अंदर जाकर देखा तो सभी सामान पर ढकी चादर पर धूल मिट्टी सड़ी हुई है। उन्होंने अपना सूटकेस रखा, चादर उठाई और वहीं रखे सोफे पर बैठ गए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। 2 घंटे बाद उनकी आंख खोली तो उन्हें ऊपर की मंजिल से आती आवाजें सुनाई दी। उन्होंने अपने साथ लाया पानी पिया और ऊपर की ओर चले गए। ऊपर के कमरे में ताला नहीं है और दरवाजा खुला हुआ है। इस कमरे में कभी किराएदार रहते थे, अब यह कमरा सामान से खाली है। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि कबूतर, चिड़िया और गोरैया ने अपना घोंसला बना रखा है। सब उन्हें ऐसे देखने लगे कि जैसे यह घर उनका हो और वो अजनबी हो। मादा कबूतरी तो कबूतर के कान में कुछ कहने लगी, जैसे मानो पूछ रही हो तुम इन्हें जानते हो। गोरैया अपने बच्चों और पति के साथ ऐसे बैठी है जैसे वो सविता और श्रुति के साथ बैठते थे। चिड़िया ने उन्हें देखकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो छत पर गए तो देखा कि गिलहरी का परिवार भी आराम फरमा रहा है। शाम को घर से निकले तो देखा कि आसपास नए लोग आ गए हैं। पुराने पड़ोसी में शेखर जी तो गुजर गए, मगर उनके बेटे राहुल ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर ले जाकर उनका बहुत आदर सत्कार दिया। उसकी मदद से उन्होंने अपने घर की सफाई करवाई और खाने का सामान खरीदा। पानी की मोटर ठीक करवाई, सिलेंडर नया लिया ताकि खाना बन सके
पंखे और बिजली के बल्ब नए लगवाइए। वह बाजार जाकर बाजार से अपने खाने के सामान के साथ बाजरा, सारा और पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन भी ले आए। अब यह उनका रोज का नियम हो गया था कि वह रोज सुबह शेर को जाते, वहां से लौटकर सबसे पहले उस पक्षी समाज को दाना डालते, पानी रखते और छत पर जाकर गिलहरी को भी खाना खिलाते। फिर अपना नाश्ता बनाते, अखबार या पत्र पत्रिकाएं पढ़ते और फिर ऊपर की मंजिल पर जाकर उनसे बात करते रहते और वे बेजुबान प्राणी भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते, जैसे सब समझ रहे हो। फिर शाम की चाय और रात का खाना भी उनके साथ बैठकर खाते। अब तो उन्होंने अपने नाम भी रख दिए, रानी चिड़िया, सोनी गोरैया, लक्का कबूतर और नीलू गिलहरी, और इस तरह उनके बच्चों के नाम भी रख दिए। उन्होंने महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र पढ़े थे, इसलिए उन्होंने लक्का कबूतर नाम उनके रेखा चित्र नीलकंठ से लेकर रखा। एक दिन वह शेर से लौट रहे थे तो उनके पीछे एक कुतिया और उसका बच्चा आने लगा। पहले तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, पर जब वो घर तक पहुंच गए तो उन्होंने दोनों को दूध और ब्रेड खिलाई। इस तरह कई दिन होता रहा और एक दिन दोनों प्राणी मोहवश अंदर आ गए और फिर वे भी उसी घर के सदस्य बन गए। दोनों को भी नाम दे दिया, जूरी और जबला। ऐसे ही किसी अन्य दिन राधेश्याम जी ने पार्क में घायल बंदरिया के बच्चे की मरहम पट्टी कर दी तो वह भी अपने बच्चे को लेकर उनके साथ हो चली और नाम मिला चिंकी और टीलू। समय अपनी गति से गुजरता रहा। अब तो सभी प्राणी राधेश्याम जी के पूरे घर में उनके साथ विचरण करते, छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर, जिसका जहां मन करता वहां रहता है। जबला, जोरी, चिंकी और टीलू तो उनके साथ ही सोते। पक्षियों का परिवार भी बढ़ता जा रहा है, सब बड़े आनंद से उनके साथ अपने दिन गुजार रहे हैं। उनकी बेटी को पता चला तो उसने गुस्सा करते हुए कहा कि आपने घर को चिड़ियाघर बना दिया है। इतने बड़े मकान को किराए पर चढ़ाते तो उस किराया भी मिलता। और वह हंसकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारे कहने पर मैंने किराएदार तो नहीं, पर हाँ रिश्तेदार जरूर रख लिए हैं। फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। इसी तरह अपने इन्हीं रिश्तेदारों के साथ उन्होंने पूरे 2-2.5 साल गुजार दिए। और एक दिन जब जबला ने उन्हें शेर पर चलने के लिए उठाया तो वह नहीं हिले। उसकी माँ जोरी ने उन्हें बहुत चाटा, पर तब भी उनके शरीर ने कोई हरकत नहीं की। दोनों ने भौंक भौंक कर शोर मचाया तो बाकी रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। चिंकी अपनी छत से राहुल की छत पर पहुंचकर उसे उसके घर से कुर्ता खींचकर बुला लाई। राहुल छत से कूदता हुआ नीचे वाले कमरे में पहुंचा और राधेश्याम जी को उठाया और फिर ताला खोलकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर के बताने पर कि राधेश्याम जी नहीं रहे। उसने उनकी बेटी दामाद को फोन किया और वे दोनों यह खबर सुनते ही भारत पहुंच गए। उसने घर में आकर देखा तो वह हैरान हो गई। कितने कबूतर, चिड़िया, गोरैया के साथ साथ बंदर और कुत्ते सभी उनके आसपास गमगीन होकर बैठे हुए हैं। गिलहरी उनके माथे को सहला रही है। चिड़िया अपनी चोंच से प्लास्टिक के समसे से उनके बंद मुंह में पानी डाल रही है। यह सब आपके पापा ने इन्हें सिखाया है, राहुल नम आंखों से बोला। चिंकी बंदरिया ने ही मुझे आपके पापा के बारे में बताया था। श्रुति की तो रुलाई फूट पड़ी। उसके पति सुमित ने उसे हौसला दिया। शमशान घाट पर कोई उड़कर पहुंचा और कोई चलकर पहुंचा।
रिश्तेदार के नाम पर श्रुति के ससुराल वाले और कुछ राधेश्याम जी के पुराने परिचित ही पहुंच पाए। राधेश्याम जी और उनकी पत्नी सविता दोनों एकलौते थे और दूर के किसी रिश्तेदार को श्रुति जानती नहीं थी। चौथे के बाद ही सब चले गए और घर में रह गए श्रुति और उसका पति और वो सभी जीव जंतु। घर का क्या करना है? सुमित ने पूछा। करना क्या है? पापा के रिश्तेदार रहेंगे। सुमित उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा पर उसका मतलब नहीं समझा। श्रुति ने एक एनजीओ से बात की और अपने 150 गज के पूरे घर को जीव जंतु संरक्षण में बदल दिया। अब यहाँ हर प्रजाति के पशु पक्षियों को संरक्षण मिलने लगा और उनकी देखभाल भी होगी और घायल जीव जंतु का इलाज भी किया जाएगा। श्रुति और सुमित ने कई लोगों को इस संरक्षण केंद्र से जोड़ा ताकि प्राणी जगत को सुरक्षा और रहने का स्थान मिल सके और केंद्र का नाम रखा गया राधेश्याम के रिश्तेदार। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।